नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है ठकुराइन। ठकुराइन प्रभा देवी आज 10 वर्ष बाद सबसे अधिक प्रसन्न नज़र आ रही थी, क्योंकि वह अपने परिवार से मिली थी। उनका परिवार, जिसमें बहू, बेटे, पोती पोते शामिल थे, मथुरा वृंदावन आए थे, जहाँ प्रभा देवी की उनसे मुलाकात हुई थी। यह मुलाकात भी अचानक ही हुई थी। प्रभा देवी को उनके आने की कोई खबर नहीं थी। वे तो रहने के लिए जगह तलाश कर रहे थे। तभी प्रभा देवी की नज़र उन पर पड़ी और वह उन्हें अपने घर ले आई थी। प्रभा देवी के बहू बेटे वृंदावन में उनका इतना बड़ा घर और जमा जमाया कारोबार देखकर चकित थे। साथ ही उनकी प्रतिष्ठा देखकर भी हैरान थे। उनकी वजह से ही वह अपनी तीर्थ यात्रा सुगमतापूर्वक कर पाए थे। प्रभा देवी के बड़े बेटे आदित्य सिंह ने शर्मिंदा होते हुए कहा, माँ जी, जिस हाल में मैं आपको यहाँ छोड़कर गया था, उसको देखकर तो यही लगता था कि आप भी यहाँ अन्य वृद्धा महिलाओं की तरह भिक्षावृत्ति कर गुजारा कर रही होंगी या किसी वृद्धाश्रम में रह रही होंगी। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा बदला हुआ है। आप तो यहाँ भी उसी ठाट बाट से रह रही हैं। प्रभा देवी ने कहा, ये बात छोड़ो, पहले तुम ये बताओ तुम लोग कैसे हो। तब आदित्य उदास होते हुए बोला, बस जैसे तैसे जी रहे हैं। शायद हमें अपने गुनाहों की सज़ा मिल रही है। कोठी बंगला सब बिक गया है, ज़मीन जायदाद भी बिक चुकी, रकम जेवरात भी बिक चुके हैं, जमा पूंजी सब खत्म हो गई है। मुश्किल से गुजारा हो रहा है। छोटे भाई चंद्रपाल की भी यही हालत है। 10 वर्ष पूर्व जब आप हमारे साथ थीं तो हम सब वैभवशाली थे, पर आज हम अपने कस्बे के गरीब लोगों में गिने जाते हैं। प्रभा देवी आदित्य की बात सुनकर दुखी हो गई थी। तभी वहाँ उसकी दोनों पोतियाँ प्रभा देवी के आईफोन को लेकर झगड़ रही थी। जब उन्हें पता चला कि उनके बीच में सिर्फ एक सस्ता वाला एंड्रॉयड फ़ोन है, जो उन्होंने तुरंत उन्हें भी बाज़ार से उनकी पसंद के मोबाइल फ़ोन दिलवा दिए थे आज शाम को प्रभा देवी के परिजन अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। प्रभा देवी ने उनकी जितनी बन सकती थी उतनी आर्थिक मदद कर दी थी। आज अपना ड्राइवर और कार भी उन्हें घर तक छोड़ने के लिए दे दी थी। प्रभा देवी अपने अतीत के विषय में सोचने लगी थी। आज से 10 वर्ष पूर्व जब वह अपने परिवार के साथ रहती थी, तब वह परिवार कस्बे का सबसे खुशहाल और संपन्न परिवार माना जाता था। तब उनकी उम्र 70 वर्ष थी। वह पूरी तरह स्वस्थ थी, कोई बीमारी नहीं थी, दांत भी पूरे सलामत थे। प्रभा देवी जब 40 वर्ष की थीं, तब उनके पति देवेंद्र प्रताप सिंह का कैंसर की बीमारी से जूझते हुए निधन हो गया था। तब उनके दोनों बेटे छोटे थे। बिटिया सबसे छोटी थी। खूब ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर थे। प्रभा देवी पढ़ी लिखी थीं, समझदार थीं। पति के निधन के बाद उन्होंने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया था। साथ ही पति का सारा कारोबार भी यही कारण था कि उनका धन वैभव बरकरार था, उसमें कोई कमी नहीं आई थी। 30 वर्ष बाद जब वह 70 वर्ष की हो गई थी, तो उन्होंने अपना सारा कारोबार बेटों को सौंप दिया था। बहुओं में रकम जेवर बांट दिए थे। अपने पास फूटी कौड़ी भी नहीं रखी थी। लेकिन शीघ्र ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। अब उनके हाथ तंग रहने लगे थे। बहू बेटे उन्हें ज़रूरत पर पैसे नहीं देते थे। ज़िंदगी भर खुले हाथ से दान पुण्य में धन खर्च करने वाली प्रभा देवी द्वार पर आए भिखारी को 1 रुपये भी देने की स्थिति में नहीं थी। बहू बेटों का व्यवहार नौकरों के प्रति भी ठीक नहीं था। प्रभा देवी भी उन्हें बोझ लगने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि बहू बेटे उनसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं। एक दिन वह पूजा के समय भगवान की प्रतिमा की पोशाक बदल रही थी। तभी बक्से की तह में से उन्हें अपनी वर्षों पहले खोई सोने की अंगूठी और टाप्स मिल गए। वह उन्हें भी बहुओं को देना चाहती थीं, पर अपने साथ हो रहे व्यवहार से क्षुब्ध होकर उन्होंने
उन्हें अपने पास रख लिया था। और फिर एक दिन आदित्य उन्हें वृंदावन लेकर आ गया था। यहाँ उसने प्रभा देवी को दूसरे दिन एक दुकान पर बिठाकर कहा कि आप यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वह फिर कभी नहीं आया। दुकानदार ने ही उन्हें बताया था कि वह अब कभी नहीं आएगा। तब प्रभा देवी कुछ देर के लिए तो घबरा गईं, फिर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। वह भिखारी बनकर जीना नहीं चाहती थी। सारी उम्र उन्होंने खुले हाथ से दान किया था। वह वृंदावन पहले भी कई बार आ चुकी थी और कई दिन वहाँ रही थी। उन्हें बहुत लोग जानते थे। वहीं उन्होंने अपनी एक तोले की सोने की अंगूठी बेची, उन रुपयों से किराए का मकान लिया, घरेलू उपयोग का सामान खरीदा, खाना बनाकर खाया और शाम को बाज़ार में कुछ सामान खरीदने आईं। वहाँ उन्होंने भगवान की पोशाक खरीदना चाही तो भाव सुनकर उनके होश उड़ गए। लेकिन इसके साथ ही उन्हें धन कमाने का ज़रिया भी मिल गया। वे बाज़ार से आवश्यक सामग्री खरीद लाईं और भगवान की पोशाक तैयार करने में जुट गईं। लगातार कई घंटे काम करने के बाद उनने 1 दर्जन पोशाक तैयार कर ली थी। दूसरे दिन उन्होंने बाज़ार में ले जाकर बेच दी, जो हाथों हाथ मुँह मांगे दामों पर बिक गई। इससे उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। वे 70 वर्ष की उम्र में जवानों की तरह काम कर रही थी। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ता गया, ग्राहक बढ़ते गए, पैसों की आवक होती गई, बड़ा मकान ले लिया, बड़ी दुकान हो गई। उन्होंने अपने जैसी और महिलाओं को इस काम में लगा दिया। फुर्सत मिली तो हारमोनियम एवं सिंथेसाइज़र खरीदकर अपने भजन का शौक़ पूरा किया। उनका कंठ स्वर अच्छा था ही। वह शाम को भजन संध्या में जाने लगीं और उनकी और अच्छी भजन गायिका बन गईं। उससे भी उन्हें आमदनी होने लगी थी। उनका पुराना वैभव लौट आ गया था और वह फिर खुलकर दान पुण्य करने लगी थीं। उन्होंने आज तय कर लिया था कि वह अपने द्वारा कमाया सारा धन दान पुण्य में खर्च कर देंगी। इस बार अपनी बुढ़ापे में अर्जित धन संपत्ति वे अपने बहू बेटों को कभी नहीं सौंपेंगी। जब तक जिएंगी अपने पोते पोतियों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगी।